बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कल कि हर रोज़ एक वीडियो लगाऊंगा और 60 दिनों में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने और सिखाने का जो चैलेंज है उसको पूरा करूंगा। ये कोई चैलेंज नहीं, लेकिन ये एक मेरा मकसद है जो मैं करना चाहता हूँ और आप तमाम लोगों का भरपूर साथ चाहिए। मैं पहले कुछ अपनी बात को शुरू करूँ उससे पहले आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट एवरीवन, please subscribe to my channel and click on the bell icon so that whenever I upload any kind of videos, you must get the notification out of it. So thank you so very much for that. Now let's begin. Now my this particular lesson or these entire 60 days English language class is basically based on bilingualism. I will be talking in Urdu language as well, and I'll be talking on English language, talking in English language as well. So things will be better inshallah. आज का जो पहला दिन का जो मौजू है मेरा, जो मैंने चूज़ किया है, वो बड़ा ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का भी है, समझ लें। वो ये है कि हमें अंग्रेज़ी क्यों सीखनी चाहिए। Why should we learn English language? What is the importance of English language? How this English language can help us anywhere in our life, either in our personal life, social life or professional life. उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आज मैं जो बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है, हम तमाम लोगों को बात समझ में आ जाए। थैंक यू। तो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा बोर्ड का भी इंतज़ाम किया ताकि अपनी बात लिख लिख के भी समझा सकूँ। जैसे आज का जो हमारा मौजू है वो है इंग्लिश क्यों हमें सीखना चाहिए, या इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, एंड हाउ दिस कैन हेल्प अस। आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग या आप तमाम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे नहीं गए होंगे। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जो हर कोई करता है, जैसे शॉपिंग करते हैं हम, कभी किसी होटल में खाना खाया, कभी किसी रेस्टोरेंट चले गए, कभी ट्रैवलिंग किया, कुछ भी इस तरह का इवेंट हमारी ज़िंदगी में उम्मूमन हर शख्स कर लेता है कभी ना कभी। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, आज तक कभी आपने अगर कभी KFC या मैकडोनल्ड का जिंगर बर्गर खाया हो, या बर्गर्स वहाँ पर कभी ट्राई किया हो, उनका मेन्यू कार्ड अगर आपने देखा हो, तो आपने कभी गौर किया कि वो प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है? दैट इज, देयर इज नो वर्ड इन दैट पर्टिकुलर मेन्यू इन उर्दू लैंग्वेज। एवरीथिंग दैट यू सी ओवर देयर इज इन इंग्लिश। जस्ट वन एग्जाम्पल। इसके अलावा भी आप किसी छोटे मोटे लोकल रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, अगर आप मेन्यू मंगाएं उनसे, तो अमूमन 99% केसेस में आपको जो मेन्यू है वो इंग्लिश में मिलता है। यानी कि एक बात में ये साबित हुई कि अगर आप कहीं होटलिंग करना चाहते हैं या फिर आप कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक फॉर फूड, यू मस्ट नो इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 2, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए आपने नोट किया होगा कि आपका जो अमूमन टिकटिंग होता है वो प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा, उर्दू में उसमें कुछ भी नहीं मिलता। फर्दर आप देखें, आप कहीं शॉपिंग पे जाएं तो वहाँ पर जितनी दुकानों के नाम हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, मॉल्स में, सारी जगहों पर इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो शॉपिंग के लिए भी हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम एजुकेशन हासिल करें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, हमें उसके लिए भी इंग्लिश चाहिए ही चाहिए फॉर एजुकेशन एट एनी लेवल, क्योंकि हमारी ज़्यादातर किताबें अंग्रेज़ी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं ताकि हम तमाम लोगों को चीज़ों को समझ सकें। अगर आपका इत्तेफाक हो कभी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का, तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि यूनिवर्सिटी में बग़ैर इंग्लिश लैंग्वेज के आप पास ही नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम किताबें, तमाम इंस्ट्रक्शंस, वो सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अच्छा, एक बड़ी कॉमन बात बताता हूँ आप लोगों को। मोबाइल फ़ोन तो आप तमाम लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो क्या आपको पता है आपके मोबाइल फ़ोन में जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वो प्योरली इंग्लिश है? तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए भी इंग्लिश आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर की भी सारी इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें जो हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही कर रहे होते हैं। मूव ऑन, फर्दर ऑन, अगर आप देखें कभी आपको अब्रॉड सफ़र करने का मौका मिले, तो अगर आपको अंग्रेज़ी ज़बान आती है, और इफ़ यू कुड टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज इन एनी वे, यू कैन बेसिकली
survive or you can live your life very happily. Now, very important element, आप कभी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, आपका अमूमन इंटरव्यू अंग्रेजी में होता है. इवन आप सीवी जो लिखते हैं, जो दरख्वास्त लिखते हैं जॉब के लिए, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिख रहे होते हैं. एक और चीज़, मोबाइल फ़ोन पे जब आप मैसेज करते हैं तो आप में से अमूमन 99% लोग जो हैं वो मैसेज करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप उर्दू या हिंदी ज़ुबान अगर जो भी आप करते हैं वो भी आप इंग्लिश में लिख रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे हम जब लिखते हैं, जैसे मैं आ रहा हूँ, तो हम लिखते हैं MAIN, यानी कि मैं, ARAH, आ रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं रोमन इंग्लिश के अंदर हम लिख रहे होते हैं. सो दिस इज़ वन अनदर वे कि जब हम मैसेजिंग करते हैं, मैसेजिंग, तो वो भी प्योरली हम इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे होते हैं. अच्छा, जैसे कि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो प्योरली सोशल मीडिया पे जो ज़्यादातर चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आ रही होती हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ. तो देखिए, ज़िंदगी के कितने सारे पेशे आ गए, शोबे आ गए, जहाँ पे बगैर इंग्लिश के आप सर्वाइव नहीं कर सकते. आप छोटी सी मिसाल दूँ, मोटरसाइकिल मैकेनिक को तो आप तमाम लोगों ने देखा होगा, और कभी कार मैकेनिक या इस तरह के लोगों से अगर आपको अगर कभी इत्तेफाक हुआ इनसे मिलने का, इनके बारे में जानने का, तो आप देखें ये बेचारे भी बगैर किसी इंग्लिश जाने बगैर ये अपने काम को नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे मैं मोटरसाइकिल की मिसाल लेता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो सब इंग्लिश में हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को टंकी बोलते हुए नहीं सुनेंगे, सब कहते हैं फ्यूल टैंक. कोई चक्का या पहिया नहीं बोलता, सब कहते हैं टायर. ठीक है, ब्रेक को कोई रोका नहीं कहते, ब्रेक कह रहे होते हैं. ऑयल को तेल नहीं, ऑयल कह रहे होते हैं. मीटर का अब मुझे खुद नहीं नाम याद कि मीटर को उर्दू में हम क्या बोलेंगे, या हैंडल को हम क्या बोलेंगे. एक्सेलरेटर, इंडिकेटर, जंप, ब्रेक शूज़, and further drum, key, chain cover, you just name it, everything you will see in English language, even though a mechanic cannot survive without knowing these words in English. So hence proved अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में. मतलब हर पेशे में आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है. तो एक छोटी सी मिसाल दी, तो कुछ कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि छोटा सा कारोबार अगर आप चलें, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या है, बिजनेस. अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आपको ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, जो कि आपको करने की बहुत ज़रूरी है. आप कभी बैंक जाने का इत्तेफाक हो, ATM यूज़ करने का इत्तेफाक हो, तो बैंकिंग भी बग़ैर इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं कर सकते. सो दीज आर a few out of thousands others. तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताएं कि भाई इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, और क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान हमारी मजबूरी बन चुकी है. हमारी मादी ज़बान नो डाउट बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है, लेकिन हम मजबूर हैं इस वक्त अंग्रेज़ी सीखने के लिए. तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं अपनी बात बता सका हूँ कि हमें ये ज़बान क्यों सीखना चाहिए. बहुत सारे लोग आप में से आप लोगों को पता भी होगा कि ये ज़बान सीखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और क्यों हमें सीखना चाहिए. बस ये कुछ छोटी छोटी फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको मैं अपनी बात समझा सकूं कि ये ज़बान सीखना हमारे लिए कितना कितना अहम और कितना ज़रूरी है. आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई रीज़न्स अगर आपको नज़र आते हैं या कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप लाजमी मुझसे शेयर करें. आज चूँकि क्लास 1 था, लेसन 1 था, हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो मैं सोचा कि आज आपको अंग्रेज़ी की अफादियत और उसकी अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करूं. सो आई होप दीज आर अ फ्यू थिंग्स. अगर मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला होगा. तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस पूरे 60 लेसन्स तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और अपने तमाम दोस्तों को, अपने सोशल सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में, जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर मेरी वीडियो उन तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी तमाम अपडेट्स और नई वीडियोज़ का पता चलता रहे. आज का मैं क्लास 1 था, अपने वादे को पूरा किया मैंने. आज की क्लास का लेसन मैं आपको लगा चुका हूँ. कल इंशाल्लाह लेसन 2 मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा. इस तरह से 60 लेसन्स मैंने प्लान किए हैं, और होपफुली वो तमाम लेसन्स आप तमाम लोगों के सामने रखूँगा. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल व्यूअर एंड ऑडियंस फॉर मी. थैंक यू सो वेरी मच टू बी विथ मी. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.